Hey Valgo, this is your biology teacher Miss Poonam, and today we are going to complete our chapter number first, reproduction in organisms. जिसमें we were discussing about the last topic, events of sexual reproduction in our previous class. जिसमें हमारा क्या था, दो events हम complete कर चुके थे. The first one was pre-fertilization event, जिसमें हमने gametogenesis और gamete transfer की बात की थी. And after that the second event was the फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करने वाले हैं. और बच्चों उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में के जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, या आपके फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या देखने को मिलता है. सो स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, नाउ द लास्ट इवेंट इज व्हाट? द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इसमें क्या है? इसमें जाइगोट फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम. आपके पास फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको क्या मिल रहा है? जाइगोट. उसका फॉर्मेशन की बात करेंगे. उसके बाद इसकी बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, जिसके बाद आपके पास ऑर्गेनिज्म एक पूरा होगा. फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला टॉपिक हम क्या लेते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन. जाइगोट फॉर्मेशन. पहले जाइगोट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. जाइगोट हर रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जाइगोट बना रहा है, जो कि होता है डिप्लॉइड. दिस इज व्हाट? दिस इज यूनिवर्सल. क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑलवेज द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट. हमेशा डिप्लॉइड जाइगोट ही आपको मिलेगा आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज व्हाट द यूनिवर्सल थिंग. ये आपको हर जगह मिलेगी. ऐसा नहीं है कोई भी जाइगोट आप लेके आ जाओ, क्या तो ये देखो ये तो हेप्लॉइड है. नहीं, जाइगोट आपको क्या मिलेगा? हमेशा डिप्लॉइड मिलेगा. सो ये हुई एक फीचर आपका इसका. ठीक है, दूसरी क्या बात है? जो जाइगोट है बच्चों, वो आपका क्या है? वाइटल लिंक है. किसका वाइटल लिंक? किसका है? जो आपकी कंटिन्यू कर रही है एक स्पीशीज, उसकी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन का जो वाइटल लिंक है, जो उसको जोड़ रहा है, लिंक को जोड़ रहा है एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, वो क्या है? जाइगोट है. जाइगोट इज व्हाट? जाइगोट इज द वाइटल लिंक in a continuity of a species in जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी हो रही है, उनका जो वाइटल लिंक है दैट इज जाइगोट. ठीक है, हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बन रहा है, दैट इज जाइगोट. उसकी लाइफ जो है एक सेल से स्टार्ट हो रही है, जो कि होती है जाइगोट. किसका? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट किससे हो रही है? एक सेल से, जिसको आप कहते हैं जाइगोट. ये बात हो गई छोटी सी जाइगोट के बारे में. अब जो जाइगोट का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपका कैसे हो रहा है? जो कंडीशंस आपकी हैप्लॉन्टिक कुछ क्या है? ऑर्गेनिज्म डिफरेंट लाइफ साइकिल्स फॉलो अप करते हैं. डिफरेंट लाइफ साइकिल्स फॉलो अप करने की वजह से जो जाइगोट का फॉर्मेशन है वो थोड़ा चेंजेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे. उससे पहले हम छोटी सी एक और चीज कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन, जैसे हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था इंटरनल एक्सटर्नल, वैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन भी वही होगा. अगर फर्टिलाइजेशन आपका और ये है जाइगोट फॉर्मेशन. अगर फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल हो रहा है तो ये क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन भी एक्सटर्नल मीडियम में होगा, इन एक्सटर्नल मीडियम. ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल है, if organism is following internal fertilization, so the formation of zygote will also occur in internal inside the body, inside the body of the organism, inside the body of the organism. ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है. बाहर अगर फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइज होने के बाद कोई ना बॉडी के अंदर आएगा, वो बाहर ही उसको बाद के जो फॉर्मेशंस है वो बाद बाहर ही आपके एक्सटर्नल मीडियम में परफॉर्म की जाएंगे. इंटरनल अगर फर्टिलाइजेशन है तो बॉडी के अंदर ही क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा बॉडी के अंदर ही.
ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंट लाइफ साइकिल्स के अकॉर्डिंग जाइगोट का फॉर्मेशन। ओके, अगर बच्चों ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो होगा इन का, उसका जो बॉडी टाइप होगा दैट विल बी हैप्लॉइड। ऑर्गेनिज्म क्या है आपके पास यहाँ पर, हैप्लॉइड है वो, ठीक है। तो जो जाइगोट है, जो हमने अभी गैमेटेज मैसेज बात करी थी, वही है यहाँ पर। जो जाइगोट है बच्चों दैट इज 2n डिप्लॉइड। अब अगर ये डिप्लॉइड है तो फर्दर जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो कैसे होगा, थ्रू मियोसिस। ठीक, मियोसिस के थ्रू आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों, यहाँ पर स्पोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब वो जो करेंगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, इंडिविजुअल्स बना देंगे। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, उन ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो की जाती है। अब वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, वहां जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो क्या है, डिप्लॉइड। ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे जो जाइगोट है that is also diploid. So is there any need to reduce this amount or this set of this diploidy of organism? No, there is no need. तो हम कौन से टाइप का डिवीजन यहाँ लेने वाले हैं, माइटोसिस। माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। और ये क्या है, माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। आपके पास क्या आ जाएगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बनेगा, डिप्लॉइड इंडिविजुअल। ये क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं वो डिप्लॉइड ही है। तो जाइगोट भी डिप्लॉइड है, तो वहां पर जो फर्दर डेवलपमेंट है वो उसमें कौन से टाइप का डिवीजन इन्वॉल्व होने वाला है, माइटोसिस। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनके जो ऑर्गेनिज्म है वो उनका जो बॉडी टाइप है या प्लॉइडी है दैट इज हैप्लॉइड। तो जो जाइगोट है दैट इज डिप्लॉइड। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें नीड है टू रिड्यूस दिस प्लॉइडी ऑफ द जाइगोट टू अटेन द हैप्लॉइडी कंडीशन फॉर द इंडिविजुअल, जो कि आपके पेरेंट है, ठीक है भाई, उन्हीं का तो बच्चा वही तो बनेगा भाई, ऐसे कोई ना किसी का कुछ भी है ना। तो यहाँ पर क्या है, मियोसिस इन्वॉल्व होगी, दैट इज द रिडक्शन डिवीजन टू रिड्यूस दिस प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, जिससे कि हमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिल सके या फिर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिल सके, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म उन्हीं का बच्चा है जो हैप्लॉइड है पहले से। तो अब देखते हैं हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है आपकी, वो जो ऑर्गेनिज्म फॉलो अप कर रहे हैं कौन से, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसमें क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो बच्चों क्या है, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या जो ऑर्गेनिज्म इस लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपकी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, उसमें है क्या, तो दो फेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इसमें ही ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो यहीं पर है। स्पोरोफाइट है ना बच्चों, वो क्या है, डिप्लॉइड है, और जो गैमेटोफाइट है दैट इज हैप्लॉइड, ठीक। तो ऑर्गेनिज्म क्या बन रहा है आपका, डिप्लॉइड, उसमें क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोर्स जो है आपके वो आपके हैं क्या है बच्चों, हैप्लॉइड। दैट मीन्स जो स्पोरोफाइट स्पोर्स बना रहे हैं वो किस डिवीजन से बना रहे होंगे, ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर प्लॉइडी हाफ हुई है। सो द मियोसिस, अब आपको याद आया मैंने बताया था स्पोरोफाइटिक मियोसिस भी है, गैमेटिक मियोसिस, स्पोरोफाइटिक मियोसिस और
और जाइगोटिक मेयोसिस। जाइगोटिक हम देख चुके, गैमेटिक हम देख चुके, और स्पोरोफाइटिक अब यहाँ देखे आपने, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑफ गैमीट हमने 11th में पढ़ी थी। तो स्पोर्स बने, स्पोर्स ने क्या बनाया, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या है आपके, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो गैमीट्स हैं वो भी क्या होंगे आप बच्चों, क्या होंगे आपके हैप्लॉइड। तो ये जो प्रोसेस होगी यहाँ पर कौन सा डिवीजन यूज होगा, इक्वेशन। Why? Because the ploidy is same in gametophyte and gamete. Gametophyte ही gametes बना रहे हैं, तो ploidy same है, that means mitosis यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है gamete प्रोडक्शन में। तो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में फॉलो हो रहा था gamete प्रोडक्शन में, वो भी यहीं पर भी आपका क्या हो रहा है, माइटोसिस इन्वॉल्व हो रहा है। मेयोसिस कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों, स्पोरोफाइट, स्पोर्स बनने में, स्पोर फॉर्मेशन में, ठीक है। अब ये जो गैमीट्स हैं वो दूसरे किसी गैमीट से क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, जिसकी प्लॉइडी भी क्या होगी बच्चों, एंड, ठीक। तो जब ये फर्टिलाइज करेंगे इन दोनों को, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको मिलेगा जाइगोट, ठीक। और ये जाइगोट, ये यहाँ पर क्या हो रही है, सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। तो हमको मिला जाइगोट। जाइगोट इज व्हाट, 2n, यूनिवर्सल था। जाइगोट हमें हमेशा डिप्लॉयड मिलेगा। अब ये जो जाइगोट है बच्चों, उसमें क्या होंगे, फर्दर डेवलपमेंट होंगे और वो बन जाएगा स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये जो साइकिल है वो क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, दोनों स्टेजेस दिख रहे हैं, हैप्लॉइड कंडीशन भी और डिप्लॉइड कंडीशन भी। और जाइगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर क्या यूज होगा फिर, माइटोसिस, ठीक। आई होप दिस क्लियर्स हियर। तो जाइगोट फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जाइगोट फॉर्मेशन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात हो गई। क्या रह गया, कुछ रह गया इसमें, हाँ। एल्गी और फंगस में आपके एल्गी, इन सम एल्गीज एंड फंगाई, क्या है, जो इनकी स्पोर्स है, जाइगोट जो है वो आपका कंजर्व या रिजर्व कर लिया जाता है हार्ड कवरिंग के बाद, और एक फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद ये क्या करते हैं आपके, जर्मिनेट करते हैं, एक रेस्ट के बाद जर्मिनेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जर्मिनेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन हुआ और सीधे उसके फर्दर जो डेवलपमेंट है वो उसके साइमल्टेनियसली हो गया और आपके पास ऑर्गेनिज्म आ गया, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, रेस्ट पीरियड है, रेस्टिंग पीरियड भी फॉलो अप करते हैं एल्गी और फंगाई। उसमें ऐसा नहीं है, आपने फंगस आप देख रहे हैं, स्पोर्स तो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं ना, लेकिन जर्मिनेट नहीं करते, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ही ये जर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपकी कहाँ हो रही है, एल्गी और फंगाई में। जाइगोट क्या करते हैं, रेस्टिंग पीरियड में जा रहे हैं, जाइगोट अंडरगो रेस्टिंग पीरियड, और उसके बाद एक सर्टेन रेस्टिंग पीरियड पे जाते हैं, और आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट। जैसे स्पोर ये इसके अंदर, इसके अराउंड कवरिंग आ जाती है, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर से उसको बचा सके। रेस्टिंग पीरियड में जा रहे हैं, और आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन मिली और ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, अंडरगो, ये हो गया हमारा क्लियर जाइगोट फॉर्मेशन। नाउ लेट्स सी द एम्ब्रियोजेनेसिस पार्ट, ओके। सो द लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इज व्हाट, एम्ब्रियोजेनेसिस। फाइनली एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, it is the process of formation of an embryo from zygote। आपको जो जाइगोट मिला था आपको आफ्टर सिंगैमी और आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसका फॉर्मेशन एम्ब्रियो में या फिर उसका एम्ब्रियो बनना आपका क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। सेम आपको नाम से पता चला है, एम्ब्रियो की सिंथेसिस, सिंथेसिस जेनेसिस मींस सिंथेसिस एंड एम्ब्रियो इज फॉर एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की सिंथेसिस हो रही है आपकी फ्रॉम जाइगोट, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है ये क्या इन्वॉल्व करती है, एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स सेल डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ, पहले तो सेल ग्रोथ
and then cell differentiation. Differentiation हो क्या रहा है इसमें, आपकी जो सेल ग्रोथ है, सेल ग्रोथ कैसे हुई, सेल की ग्रोथ कर रही है, तो यहाँ पर हमें प्लॉइडी से कोई मतलब नहीं है, हमें बस नंबर ऑफ सेल्स का एक अमाउंट चाहिए, हमें बहुत सारी सेल्स चाहिए, तो हम यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ डिवीजन करेंगे, माइटोसिस, वी विल इन्वॉल्व माइटोसिस हियर फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, आपके सेल का नंबर बढ़ाने के लिए, तो ये क्या करेंगे, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल, increases the number of cell leading to the growth of embryo, leading to the growth, ठीक है, ग्रोथ को लीड कर रहा है ये क्या, सेल ग्रोथ, माइटोसिस इन्वॉल्व हो रही है, हमें नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीमेंट चाहिए, हमें इंक्रीज नंबर ऑफ सेल चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारी सेल्स है, ठीक है, हमने क्या करा, माइटोसिस करवाया, बार बार माइटोसिस कराया, रिपीटेडली माइटोसिस हो रहा है, हमारे पास बहुत सारी सेल्स आ गई। अब उन सारी सेल्स को हम क्या करेंगे, काम देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या सारी सेल्स एक जैसी हैं, नो, दे आर डूइंग सेम फंक्शन, नो, देयर इज द कैरेक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और शेप साइज, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, वो कैसे हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या है आपके, सेल डिफरेंशिएशन इज व्हाट, द मॉडिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल, मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सेल, ग्रुप्स ऑफ cells to attain particular function बोलो आप and structure, ठीक, to form different tissues and ultimately an organism, and ultimately an organism। क्या मतलब है ये बच्चों, क्या करा, जब हमारे पास बहुत नंबर ऑफ सेल्स आ गई तो सेल का डिफरेंशिएशन होगा, एक ग्रुप को एक काम दे दिया, एक ग्रुप को एक काम दे दिया। अब देखो जो काम मिला हो रहा है, जो फंक्शन उनको दिया गया है, उनके अकॉर्डिंग का शेप साइज में चेंजेस आएंगे। आप अपनी सेल अपने बॉडी में देखना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में है, वो कैसे हो रही है, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो गया एक ग्रुप ऑफ सेल्स का, उन्होंने एक पर्टिकुलर काम दे दिया, उनको फंक्शन दे दिया। और ये चीज आपने 9th में पढ़ी थी कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि आपका पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, दोज आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन और सेम फंक्शन, उनको आप कंसीडर करते हैं एक टिश्यू। तो डिफरेंट टिश्यूज बन रहे हैं, ठीक है, सेल से डिफरेंट टिश्यूज बन रहे हैं और अल्टीमेटली आपको एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, आपका ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। सो दिस इज व्हाट द एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट नहीं होता, अभी हमें एनिमल्स के बारे में बात करनी है थोड़ी सी, तो आई होप दिस क्लियर्स है। हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं, एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है, उनके जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो कहाँ पर परफॉर्म की जा रही है उनके बेसिस पे, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। नाउ बच्चों, what we are doing, we are classifying animals on the basis of the further development of zygote या embryogenesis कहाँ हो रहा है, जिस प्लेस पे हो रहा है या फिर जहाँ भी आपकी बॉडी के अंदर या बाहर हो रहा है, उनके बेसिस में आपने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, ठीक है। व्हाट आर दोस 3 कैटेगरीज, ओवी पैरस, वीवी पैरस एंड ओवोविवी पैरस, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, अब आपकी जो ओवी पैरिस है, देखो ओवो पैरिस में क्या करना है, आपको याद कैसे करना है, ये ओ है ना, देखो हमने भी ऐसे याद किया था जब हमने पहली बार पढ़ा था, ओ है, एग का शेप है, दैट मीन्स एग लेइंग एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स एग लेइंग हैं, दोज आर ओविपेरस। ओविपेरस है, दैट मीन्स कि जो इनका जो एग है, जो एम्ब्रियो है, उन्होंने सराउंड कर दिया है कैल्केरियस शेल में, क्योंकि बाहर उसका डेवलपमेंट होने वाला है, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो प्रोटेक्शन की नीड है। फॉर द प्रोटेक्शन क्या होता है, ऊपर क्या है,
कैल्केरियस शेल डेवलप कर दी जाती है। अंडे के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रही है वो क्या है, कैल्केरियस कैल्शियम की बनी हुई शेल है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है एम्ब्रियो को इन एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, ओवोपेरिस। एग्जाम्पल में इनके हम क्या ले सकते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स। देखो स्नेक देखो आप, एग होता है, आप लिजर्ड देख लो अपने घर में, उनके एग्स होते हैं, दोज आर व्हाट, रेप्टाइल्स हो रहे हैं, होते हैं। ठीक है, बर्ड्स हैं आपकी, चिड़िया के भी अंडे होते हैं, है ना, और कुछ मैमल्स भी हैं, सम मैमल्स। ठीक है, दीज आर ओवोपेरिस, ओविपेरिस सॉरी। फिर आता है आपका विविपेरिस। विवि मतलब बर्थ गिविंग एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एग लेइंग है आफ्टर इंक्यूबेशन। एक इंक्यूबेशन के बाद एग जो होता है वो हैच आउट होता है, हैच होता है, हैच आउट किसको, ऑर्गेनिज्म को। हैच आउट किसको कर देता है, ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इंक्यूबेशन के बाद बर्थ गिविंग एनिमल्स, बर्थ गिविंग एनिमल्स जो कि सीधे बर्थ दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं किसको, ऑफ स्प्रिंग को डिलीवर कर रहे हैं, दोज आर विविपेरस। इसमें आप जानते हैं मोस्टली एनिमल्स हैं, एनिमल्स में आपके आप मैमल्स हैं, मोस्टली मैमल्स, जिसमें आपका ह्यूमंस है। ठीक है, तो मोस्टली एनिमल्स लिख दूं क्या, मैमल्स हैं जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैं। हम भी बर्थ देते हैं ना, अंडे को नहीं दे रहे हैं इंसान, है ना, क्या दे रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग को उसको क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं बॉडी से बाहर, कोई एग वेग नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जो आपका नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसमें प्लेसेंटा का कोई रोल नहीं है, मदर बॉडी का कोई रोल नहीं है। बाद में एग के अंदर ही वो न्यूट्रिशन वाला सारा इंतजाम करके एग ले कर देती है, वही करते हैं। मदर बॉडी क्या कर रही है, इंक्यूबेट कर रही है। ठीक है, जो अंडे सेकना जो कहते हैं वही, ठीक है, इंक्यूबेशन वही कर रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है ना उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड है। बर्थ गिविंग में क्या हो रहा है, जो मदर बॉडी है यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले कर रही है फॉर द डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नरिशमेंट आपकी बॉडी प्रोवाइड कर रही है मदर की कॉन्टिन्यूसली, जब तक कि बर्थ नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर ओवोविपेरस में, ओवोविपेरस में क्या होता है, इन्वॉल्व हो रहा है एग भी, एग ले लो या फिर आपके जो भी है, मदर इज नॉट टेकिंग पार्ट एक्टिवली हियर। मदर ने क्या करा, इस एग की तरह उन्होंने बच्चे को क्या कर दिया, एग में आपके स्टोर कर लिया, लेकिन वो जो एग है वो उसको एक्सटर्नल मीडियम में आपकी ले नहीं करती, डू नॉट ले देयर एग इन एक्सटर्नल मीडियम, इट रिमेन्स located inside the body of mother। ठीक है, लेकिन मदर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, वो एग ही उसको न्यूट्रिशन, जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो रहा है, जिस पाउच के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो उसी के अंदर सारा न्यूट्रिशन वाला मीडियम है। लेकिन मदर क्या करती है, डरती है कि ले कर दूंगी तो प्रीडेटर आपको उसको मार सकता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर रख रही है, लेकिन उनका बॉडी से कनेक्शन नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, वो खुद अपने आप हो रहा है उसी के प्रोसेस के थ्रू। मदर उसको बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करिए, बस क्या कर रही है, उसको सेफ रखने के लिए अपने बॉडी के अंदर रख रही है। तो इसीलिए क्या होता है, जब आपकी हैचिंग हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है हैचिंग, हैचिंग कहाँ हो रही है बच्चों, बॉडी के अंदर हो रही है। हैचिंग कहाँ हो रही है, इनसाइड द बॉडी। तो जो बेबी बाहर निकल रहा है वो ऐसे निकल रहा है जैसे बर्थ, आपके बर्थ गिविंग एनिमल है ये, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, ओवोविपेरस, ओवोविविपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो इनके एग्जांपल आपके वेल्स हैं, आई गेस वेल्स हैं, मैं भूल गई एग्जांपल, वेल्स और शार्क्स हैं आई गेस, चलो इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके एनिमल्स को कैरेक्टराइज कर दिया गया है और क्लासिफाई कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फर्दर डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, उनके बेसिस में एनिमल्स को आपने इन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में देख लेते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हो क्या क्या करा है। ठीक है, ये होगा हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सो लेट्स सी। हाँ जी बालको, तो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग
प्लांट्स में क्या क्या हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहली चीज आपकी क्या होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपका जाइगोट कहाँ बनता है। द फर्स्ट थिंग, जाइगोट आपका कहाँ बन रहा है, जाइगोट फॉर्म्ड इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बन रहा है आपका जाइगोट। ठीक, उसके बाद आपका जो जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि सारे डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, पिस्टल के अंदर, कार्पेल के अंदर, तो बाकी चीजें हमें चाहिए ही नहीं। बाकी क्या क्या चीजें होती है बच्चों, स्टेमन, सेपल्स, पेटल्स, ये क्या हो जाते हैं, विदर एंड शेड ऑफ, सूख के झड़ गए। ठीक है, ये सब चीजें। अब क्या है, जब झड़ गए तो आपका क्या बचा, पिस्टल या फिर कार्पल remains attached। ठीक है, अटैच्ड रहेगा वो, क्योंकि डेवलपमेंट इसी के अंदर हो रहा है। अब जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल है बच्चों, वो फॉर्म्ड होगा या क्या बनाएगा, आपका सीड्स। आपका ओवरी है वो आपका क्या बनाएगा, फ्रूट। ठीक, formed into fruit। ठीक, ओव्यूल क्या बनाया, सीड, ओवरी ने क्या बनाया, फ्रूट। अब ओवरी के जो फ्रूट है उसकी जो कवरिंग है, आउटर वॉल है, आउटर वॉल या फिर कवरिंग ऑफ फ्रूट, पेरिकार्प डेवलप्ड एज ए आउटर, ये लिखते हैं। दिस सेंटेंस इज मोर कन्वीनियंट, पेरिकार्प developed as an outer wall or covering of fruit। ठीक है, पेरिकार्प डेवलप हो जाती है फ्रूट के अराउंड, जो कि उसकी कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग फ्रूट की आपकी किसकी बनी होती है, पेरिकार्प, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, अब जो आपकी ये सीड बन गया है आपका, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसे डिस्पर्स किया जाता है। डिस्पर्स मतलब कि आपका प्लांट इधर है, आपको प्लांट मैंगो का आपको काफी जगह दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, आपने बाजार से खरीद के लेकर आया, आपने आम खाया, उसका क्या हुआ, बीज आपने इधर फेंक दिया, वो जर्मिनेट कर गया इधर, वो इस तरह से ना काफी जगह पे डिस्पर्स किया जाता है और वहां पर न्यू प्लांट आपका क्या हो जाता है, डेवलप कर लिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस या ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर 2 हम कर चुके हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में। तो टोटली आपके जो क्लास 12 के चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज व्हाट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म and the second chapter is reproduction in sexual reproduction in flowering plants. So now in the next lecture we will try to start the chapter number 3, the sexual reproduction in humans या reproduction in human beings. So till then God bless you all, take care और पढ़ते रहिए।